अपना संस्कार घर का खो दिया, कुल कपड़ा खो दिया, उस प्रत्याशी पर क्या जनता विश्वास करेगी? जो अपने जात की नहीं हुई, वो दूसरे जात के लड़के से शादी करी, उस प्रत्याशी पर क्या बात करते हैं? उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी दी अर्चना रविदास जी पे कि उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया। ठीक, आप पढ़ के देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन पसंद से शादी कर सकता है और यहाँ तक कि आप। नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका कोचगांव कन्वर्सेशन के इस कार्यक्रम में। हम अभी बिहार के सबसे हॉट सीट में से एक जमुई आ चुके हैं। जी हां, जमुई, जो कि चिराग पासवान जहां से सांसद हैं और इस बार उनके बहनोई अरुण भारती को यहां से टिकट दिया गया है। लोजपा का ये सीट है। एनडीए के प्रत्याशी यहां से अरुण भारती हैं। हम जमुई में जानेंगे कि आखिर यहाँ का क्या है माहौल। तो आइए सीधे चलते हैं और बात करते हैं जमुई की जनता से कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। जी, क्या नाम हुआ साहब? राष्ट्रदीप सिंह। और ऊंट किस कोई करवट नहीं बैठेगा, ऊंट बैठ चुका है। ठीक है, और ऊंट ही नहीं, शेर हाथी सब बैठ चुका है। और यहाँ से जमुई की जनता ने 5 लाख पार का जो नारा दिया है और एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अरुण भारती जी, वो भारी बहुमत से चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं। औपचारिकता सिर्फ बाकी है। तो चिराग पासवान यहाँ से हाजीपुर चले गए, उसका कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं है। चिराग जी हाजीपुर गए हैं, वो भी उनकी कर्मभूमि है। और चिराग जी पूरे बिहार के नेता है, पूरे देश के नेता। और उन्होंने अपने दल से, पूरे संसदीय बोर्ड ने अरुण भारती जी को उम्मीदवार बनाया है। पूरे एनडीए गठबंधन और लोजपा पूरे मुस्तैदी से, मैंने अभी भी आपको बोला कि 5 लाख पार का जो हम लोगों ने नारा दिया है, वो 5 लाख का जो पार है वो हम लोग यहाँ करके दिखाएंगे। औपचारिकता सिर्फ बाकी है। जनता अरुण भारती को जी को जानती है। अरुण भारती जी के साले आदरणीय तेजस्वी, ये आदरणीय आपके जो चिराग जी हैं, चिराग जी हमारे एक गांव बटिया को गोद लिए थे और 2 बार यहाँ से सांसद रहे। बटिया को गोद से उतारे बगैर वो गोद में ही लेके चले गए हैं दूसरे सीट पर और अपने बहनोई को यहाँ भेज दिए हैं। इस प्रकार तो हम समझते हैं हमारे गांव को ही अपने गोद में लेके चले गए। इस बार युवाओं को रोजगार देने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सिपाही अर्चना रविदास जी जमुई विधान लोकसभा सीट से जीतेगी। और यहाँ जमुई लोकसभा से अर्चना रविदास जी को गड़बड़ा कहे जा रहे हैं। गड़बड़ाने का कोई अवसर ही नहीं है। आप लोग जिस प्रकार लोगों को खड़े करते हैं, आज आप मोदी जी के नाम पर जिस प्रकार मोदी जी के तरफ रुझाव है, सारे लोग उनके पक्ष में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आज भी पूरे देश की जो स्थिति है रोजगार के प्रति, पूरे देश के युवा रोजगार के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक मौका मिला, 17 महीने में उन्होंने यहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार देने का काम किया। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस प्रकार सारी प्लानिंग करके, जिस प्रकार अपनी बात मनवा के उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले भी तो मुख्यमंत्री। सुनिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे अभी। और वो जो है तेजस्वी जी, ये चल के आए हैं। एक बार भ्रष्टाचार के आरोप में हुआ ना भाई कि 25,000 2,500 करोड़ जन्मते इनको आ गया था। बार बार नीतीश जी उन्हीं के पास क्यों जाते हैं? जा रहे गए नीतीश जी ने तो औरंगाबाद में बोल दिया कि हमसे कुछ गड़बड़ हुआ था, अब नहीं होगा गड़बड़। वो समझ लीजिए कि हमारा ये कहने का मतलब है कि जो काम घर का मुखिया किया, उसका घर का कोई दूसरा आदमी कह दे कि हम किए, ये तो गलत बात है ना। रोजगार देने का काम नीतीश कुमार लेकिन ने ये बात किया। मानिएगा चाचा कि नीतीश जी कहे थे कि बाप के यहाँ से पैसा ला के देगा। उस समय पैसा नहीं था। आप बिहार का बजट देख लीजिए ना। बिहार का बजट 2005 के पहले 23,000 करोड़ का होता था। जब 2005 के बाद यहाँ नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी, ये बजट बढ़ते आज जो बजट है 2,65,000 करोड़ का है। तो जब रुपया बढ़ा, जब रुपया आगे गया, तो रोजगार भी मिला, लोगों को पैसा भी मिला और फिर बहाली भी शुरू हुआ। पहले तो आप 23,000 पर सिमटा के रख लेते। लालू जी 15 साल राज किए और अरे 2 बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिए। नीतीश जी का कृपा से वो कंपटीशन निकाल के नहीं आए। कंपटीशन हम लोग भी एमए करके बैठे हुए हैं, तो रोजगार दे देते ना। बेरोजगार हैं वो, उनके रामो करम पर वो खैर मनावे कि लालू जी के पुत्र हैं। यही बहुत बड़ा उपहार चाचा जी के कृपा से, चाचा जी के कृपा से तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन चिराग जी अपने बलबूता पे बिहार के भविष्य में मुख्यमंत्री, और हमारे सुमित सिंह जो मंत्री हैं, गोलू बाबू, ये सब अपने दम पे आगे बढ़े हैं।
ऐसे भी जो महागठबंधन बने हैं, रामलीला मैदान में जो ये लोग बनाए हैं गठबंधन, एक आदमी ऐसा है जिस पर कि ईडी सीबीआई बीडी सीडी नहीं मारा है और सब रडारे पर है, कब ढुक जाएगा कहना मुश्किल है। कहता है मोदी जी अगर आज नहीं रहता तो आज देश हमारा गुलाम बन जाता, बिक जाता मेरा देश। इसको रोकने वाला कोई था तो भारत के तेजस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। अगर ये आज नहीं आते तो जिस तरह से हमारे पाकिस्तान और चीन हम पर हावी थे कि हमको कभी भी कुछ भी कर सकते थे, लेकिन माँ का लाल धरती का पुत्र नरेंद्र मोदी आए दिखा देंगे वो होश में रहो, मोदी है मोदी, फुल गारंटी है मेरा, इसलिए क्या अगर 400 पार है, 400 पार है। देखिए, चुनाव का विश्लेषण आप कर रहे हैं, चुनाव हो गया समझ लीजिए, हो गया। एकदम आता रखिए। और इनका जो अरुण भारती वो चुनाव जीत गए। तो मोदी जी क्यों आ रहे हैं जमुई? हैं? मोदी जी तो आइए रहे हैं 4 तारीख को। तो जब जीतिए गए तो क्यों आ रहे हैं? अरे अपना आइबे करेंगे, प्रधानमंत्री है तो नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री है। धारा 370 खत्म करने का किसी ने प्रयास नहीं किया, लेकिन मोदी एक ऐसा है जो 370 धारा खत्म किया। और जिस समय पार्लियामेंट में उठाया गया धारा 370 खत्म करो तो कहा कि रक्तपात हो जाए, एको आदमी तो नहीं मरा। अगर चिराग जी को, सबसे पहले मैं आपका चैनल को स्वागत करता हूं, जम्मू की धरती पर आप आए हैं। अगर चिराग जी को अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस रहता तो क्या उस सेंचुरी मारने से हाजीपुर चले जाते। इस बार जमुई की बेटी अर्चना रविदास को लाओ और बाहरी अरुण भारती को भगाओ और भाग के जाएंगे। क्यों? अरुण भारती बाहरी हैं। जी बाहरी है ना, तो उनका यहाँ घर है ना तो कोई कर कुटुम्ब है। अगर उनका थे, अगर ये वो भी पूरे एरिया में 6 विधानसभा में अगर उनका कोई मिल गया तो बोलिएगा उनका कोई नहीं। अरे ये तो कह रहे हैं कि जीजा जी हैं, वो आए हैं चले जाएंगे। देखिए, बेटी को हम लोग एक बार विदा कर चुके हैं, अब बहनोई को हम लोग बढ़िया से स्वागत सम्मान करके उनको जिताने का काम करेंगे। उनको कहने से कुछ नहीं होगा। जिसने अपना घर का संस्कार ही खो दिया, मतलब यहाँ की जनता जानती है, जय हो बोल रही है, जिसने संस्कार घर का खो दिया, कुल कपड़ा खो दिया, उस प्रत्याशी पर क्या जनता विश्वास करेगी? जो अपने जात की नहीं हुई वो दूसरे जात के लड़के से शादी करी, उस प्रत्याशी पर क्या बात करते हैं? उस प्रत्याशी को हम लोग क्यों वोट देंगे? यहाँ लड़ाई बाहरी और भीतरी की नहीं है, लड़ाई है सनातन धर्म को साधने वालों की और सनातन धर्म का विरोध करने वालों की लड़ाई है, और राष्ट्रीय एकता की लड़ाई है। जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं वह नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। और जो पढ़े लिखे जिसने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया है वह युवा बेरोजगार है, नौकरियों की तो भरमार है। जिसने पढ़ाई लिखाई अच्छा से करा नहीं है उसका नौकरी कैसे होगा? लेकिन एक ठीक अच्छी बात है कि पढ़ाई नहीं करेगा तो रोजगार, लेकिन पेपर लीक तो हो रहा है भाई साहब। पेपर लीक वो पेपर लीक जहाँ भी हो रही है, जिस राज्य में पेपर लीक हो रही है, पेपर लीक करने के लिए कोई सरकार नहीं जा रही है, उसकी जांच हो रही है। हालांकि इस पे जवाब नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए सरकार की जिम्मेदारी है। जवाब है देखिए, रुकिए 1 मिनट। जहाँ तक आपने कहा पेपर लीक का सवाल, पेपर लीक 1 मिनट, पेपर लीक जो हुआ है यहाँ से, इतना बढ़िया से हम लोगों ने इसकी व्यवस्था किया था, उसके बाद लीक किया, तो लीक करने वाला कौन था पता कर लीजिए, पता करिए। सरकार क्यों नहीं ढूंढ रही? उसको ढूंढ के निकाल दिया, ढूंढ करके निकाल दिया, उसको सामने कर दिया। और सुन लीजिए 1 मिनट, और सुन लीजिए, बहुत जल्दी उनका नाम सामने आने वाला है। और सिर्फ सामने नहीं आएगा बंधु, आप सुन लीजिए, आप कोचगांव न्यूज चैनल से हैं, आप भी आइएगा फिर यहाँ या पटना में सुन लीजिएगा। वो जो 7 लड़के हैं ना, बहुत लोग ट्रेस हो गए हजारीबाग और कहां से, वो कौन है, उसका चेहरा 100 दिन मोदी जी अभी बिजी है, नीतीश कुमार बिजी है, उसके बाद आप देख लीजिए क्या होता है। सामने आ गया चेहरा सबका, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है।
भ्रष्टाचार, सुन लीजिए, भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी केंद्र में भ्रष्टाचारियों को अंदर करने में लगे हैं, बिहार में नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों को अंदर करने में लगे हैं। ये सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी पर कोई उंगली उठा सका 10 साल में, और 18 साल पर नीतीश कुमार के प्रति कोई उंगली उठा सका। लेकिन इस बार हमने देखा कि जन विश्वास यात्रा के दौरान जमुई में भी तेजस्वी यादव आए, यहाँ तो बहुत रिस्पॉन्स उनको मिला था। देखिए, मेरा बात सुनिए ना, यहाँ जमुई में सिर्फ चिराग पासवान का रिस्पॉन्स है, ठीक है, नीतीश कुमार जी का रिस्पॉन्स है, एनडीए का रिस्पॉन्स है, ठीक है। और आप जो ये बात बोल रहे हैं कि वो कब आए, 12 बजे आए, 11 बजे आए, मुझे हम लोगों को तो कुछ पता नहीं चला और जानकारी भी नहीं हो पाई। और यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, माता बहन, सबके पास आप जाइएगा, गांव-गांव में आप घूमिए, आप तो अभी जिले में हैं, हर जगह पर चिराग पासवान जी ने हर एक गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आज पूरा जमुई लोकसभा उनका परिवार है। और आप लोग देखे होंगे, और जो मेरे बंधु यहाँ खड़े हैं वो लोग भी देखे होंगे 20 फरवरी का नजारा, जब झाझा में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन समारोह चल रहा था, मैं भी उस कार्यक्रम में था। और जब उन्होंने अपनी व्यथा जताई कि हो सकता है संसदीय बोर्ड हमको यहाँ से हाजीपुर भेज दे, सैकड़ों नौजवान जो वहाँ पर उपस्थित थे वो सब रो रहे थे। वो कोई बुलाए हुए लोग नहीं थे, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। और हम लोगों ने डिमांड किया, हम लोग वहाँ पर बैठ गए कि चिराग जी आपको यहाँ से लड़ना होगा। उस परिस्थिति में चिराग जी ने अपने बहनोई अरुण जी को यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लिए भेजा, वो यहाँ के कार्यकर्ता की मांग थी। और चिराग जी कहीं नहीं गए हैं, चिराग जी यहीं पर हैं। इस बार जमुई की जनता को एक सांसद नहीं, 2 सांसद और 1 केंद्रीय मंत्री मिलने जा रहा है। 2003 में हम पटना में रहते थे, पुनाचक में जंगल राज क्या था कि हाथ से घड़ी छीन लिया गया हम लोग का। अंडा और खाना लाने जाते थे पुनाचक बाजार में, ले लिया जाता था। उस समय ईडी और बीडी नहीं था, वही सब तो निकल रहा है। जो 2005 में उन्हीं का एक मंत्री कहा जाकर उनके आवास पर कि भैया थोड़ा हमारो गौवा पर लाइन लगवा दीजिए, तो बोले कि भक बुड़बक हम लोग अंधारा में घूमने वाले लोग हैं। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के साथ जनता कैसे जाएगी? हाँ, बताइए। सबसे पहले मैं वो भैया जी को पहले जवाब देना उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी दी अर्चना रविदास जी पे कि उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया। ठीक, आप पढ़ के देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन पसंद से शादी कर सकता है। और यहाँ तक कि आप बिहार का मुख्यमंत्री है, वो भी अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए लोगों को पैसा दे रहे हैं। 2 लाख देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। आप सुनिए, आपने बोला, आप सुनिए क्या है उस पर हरिजन एक्ट हुआ है, समझौता में शादी हुआ है, समझौता में शादी हुआ है, वैसे नहीं हुआ है उनके साथ। पति के ऊपर जो अर्चना रविदास एफआईआर दर्ज करवाई पहले, उसके बाद समझौते के लिए जो है शादी किया गया। अर्चना रविदास अगर शादी किए हैं, मुझे ऐसा लगता है पक्ष विपक्ष दोनों समर्थकों से मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, बात विकास की होनी चाहिए। विकास हुआ है कि नहीं, होगा कि नहीं, इन मामलों को थोड़ा जी मैं रोकूंगा आपको। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये स्वतंत्र लोकतंत्र है और बहुत ही स्वस्थ लोकतंत्र है, सभी का सम्मान है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हम लोग उसका समर्थन नहीं देते हैं, ना हमारी पार्टी समर्थन करती है ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणियों का, ना हमारा गठबंधन समर्थन करता है व्यक्तिगत टिप्पणियों का। आप लोगों को बस मैं यही कहूंगा जो मैंने पहले कहा कि जमुई की जनता, जमुई की लोकसभा की जनता पूरी तरीके से मुस्तैद है, सिर्फ औपचारिकता होना बाकी है। इस बार 5 लाख पार होगा और आप लोग भी मिठाई खाएंगे। हमारे जितने यहाँ के भाई हैं, हमारे लोकसभा के सभी लोग दिवाली और होली मनाएंगे। देखिए, ये यहाँ का चुनाव इसलिए एक तरफा होगा कि जितने भी, चाहे पक्ष में बोल रहे हो, विपक्ष में भी जो है, कौन ऐसा परिवार है जो इस मोदी के 10 साल के शासन में 5 लाख से कम का फायदा किसी परिवार को नहीं हुआ है। वो सारा लोग इसको मान रहा है, इसको इसलिए हर कोई लोग यहाँ जो भी विपक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार सारा वोट करने जा रहा है। ये हम कर रहे हैं कि चूंकि सब लोग फायदा लिया है। 10 लाख, 5 से 10 लाख रुपया, कौन ऐसा परिवार है जिसको कि ये मोदी के इस राज्य में नहीं फायदा हुआ है, जो कि नहीं वोट करेगा। तो और क्या चाहिए?
मोदी जी का अथी में अभी हम बेरोजगार हैं। एक बार आरजेडी को भी सत्ता दीजिए कि एक बार आएगा आरजेडी सरकार को भी बुलाइए। क्या के लिए अभी 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 बेरोजगार है सारा बच्चा। अभी तक की 15 महीना में कितना काम किया, जो 17 साल में नहीं किया वो 5 महीना किया आरजेडी। बोलिए। अभी एक बीजेपी के साथी कह रहे थे कि सनातन धर्म को बचाना और मजबूत करना है। महोदय एक बात बताइए, यह देश धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है? इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को एक साथ रहने का अधिकार है कि नहीं है? यह देश से संविधान चलता है कि नहीं है? ये अनर्गल बयान करते हैं कि अर्चना रविदास अंतर जातीय विवाह कर ली। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से यह देश चलता है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को जोड़कर एक साथ रखने के लिए यह देश का संविधान चलता है। इस देश के युवाओं को नेताओं का चयन कालखंड के हिसाब से होता है। एक जमाना था लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यकों को, अकलियतों को आवाज देने का काम किया था। हमारे लोग खटिया पर नहीं बैठते थे, हमारे लोग चटाई पर नहीं बैठते थे, हमारे लोग के पिछड़े लोगों के पीछे में पुच्छी बांध दिया जाता था। इस देश में शोषण हुआ जिसका उसको आरक्षण भी मिला। यहाँ लालू जी आए, गरीबों को आवाज दिए, तेजस्वी जी आए, रोजगार दिए। तेजस्वी आज के युवाओं की मांग है, तेजस्वी जी आज के युवाओं की चाह है। जो रोजगार देगा वही बिहार और देश पर राज करेगा। तेजस्वी जी आएंगे और अर्चना रविदास जी को पूरा जमुई लोकसभा एक मत होके वोट देके यहाँ की बेटी को सम्मान देगा और यहाँ की बेटी भाई के हाथ में राखी बांध के यहाँ के युवाओं के युवा भाइयों को उसके रक्षा के लिए अपना कर्म पूरा करेगी। और यहाँ का सब भाई मिलके अपनी बहन के सम्मान में खड़ा है और जमुई लोकसभा से बहन अर्चना कुमारी रविदास जी जीतेगी। और आप सब युवा सब जान जाइए, नतीजा आपके सामने होगा, बहन जी आएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे यहाँ नौजवान है भाई, सब पढ़ने वाला है ना। 2022 में जो आर्मी का एग्जाम नहीं लिया, एयरफोर्स का जो है कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, नेवी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, तो क्या आप उससे दुखी हैं या नहीं है? बताइए। हम खुद हैं, हम 2022 का कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हैं, लेकिन हमारा ज्वाइनिंग लेटर घुमा दिया गया। तो भाई आप ही लोग से पूछना चाहते हैं, घर में सबका बहन और माँ सब है, शादी लग जाता है तो क्या मड़वा पर जाने से दूल्हे भाग जाता है क्या? तो उसी बार है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कुछ भी हो जाएगा, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन 3 अक्षर में नहीं जाएंगे, बीजेपी। क्या है भाई, उन्हें जाते हैं तो माने सम्मान नहीं देता है। क्या आप बताइए कि तेजस्वी जी मिलने गए हैं या नीतीश जी मिलने आए? 2 बार तो तेजस्वी जी भी स्वीकार करिए लिए, स्वीकार किए ना। आप मेरा घर आइएगा तो हमारा दायित्व बनता है कि स्वीकार करना, लेकिन हम तो आपके घर नहीं गए। आगे चोरी करके भागेगा तभी वो बैठाइएगा। जी नहीं, चोरी वो नहीं किए। और मोदी जी भी कह देते हैं, क्या मोदी जी चाचा की आपके पास गारंटी है? जब नौजवान की गारंटी नहीं है, बेरोजगार की गारंटी नहीं है। आप जान रहे थे अभी ज्यादा नहीं 2 साल पहले कितना रोड पर नौजवान खड़ा था, उसी का वक्त आ गया। कहता है कि थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए, समय बदलेगा।